सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पद रज परस थार हंस उतर जल पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हर दे हरि नाम। नित कति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम करूं। सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखाऊं। राम जी राम से कविसा महाराज के गुरु महाराज रामानंद जी। तो आज आपको वाणी जी महाराज ने रामानंद जी महाराज की ज्ञान ग्रंथ लीला है पाप सो 12 कोई भी सत्संग भाई बहन है चाहे समय वे कृपया सत्संग पंडाल में बैठ और सत्संग को लाभ लेने से जैसे काम है काम से बड़ा काम करे। लेकिन जो फ्री है ना वैसे अनुरोध है कि सत्संग पंडाल में बैठे। कबीर महाराज एक बड़ी संत भगत संसार में खूब या लेकिन समर्थ सदगुरु है ना संत ये बहुत दुर्लभ है। कबीर महाराज है, दादू जी है, दरियाव जी है, गुरुदास महाराज है। ये जो वो जीव को आवागमन मिलायो ना ये संत थोड़ा है। लाख में लादे नहीं करोड़ों में जोई खड़का खड़कों में लाते कोई ये किया। बाकी हमारा साथ यहाँ नहीं बन बधाई वो लगा लियो टीका टमका कर लिया माड़ा फेर। और भारत दिक्कत का साथ तो बोल रहा है बारो दिक्कत ना यार का संतो दुनिया भर का और कुंभ का मेला में जाओ आप तो गणा ही लात। लेकिन संत बड़ो कट्टर है वे अपना मन जिको मन जीत्योड़ो है ना वो संत है। क्या मन जीता सो जग जीता। तो मन ने जीतवा की खातर है ना अपन घर छोड़ने की जरूरत को ना परिवार छोड़ने की जरूरत को ना धन माया छोड़ने की जरूरत को ना। छोड़ना है तो कहीं छोड़ना अपन अपना मन के माये जो बुरी वृत्ति है झूठ है कपट है लोभ है लालच है काम है क्रोध है ये जती जती बुरी चीजें है ना इन्हें छोड़ो। ये छोड़ जब अपना में संत का लक्षण अपना में आए और आप ही संत बढ़ जाओ। और वही मयो में चीजें न छूटे और 12 आप ले करता है कपड़ा रख लियो पर मंदा रंग नहीं बने आए। एक संत था 12 में सीधा साधा साधा कपड़ों में रहता लेकिन परमात्मा को भजन करता। तो यहाँ में संत ने पछाड़े भी दुनिया कम है कोई जानकार है वही पछाड़ करे बाकी दुनिया तो नहीं समझे संत तो आपको पाँच जाओ शिष्य घूमे महाराज के ठाट बाट रहे ठीक है वही संत। तो ये संत के सत्संग में डोगी आती रहा तो महाराज पहचान कर दी महाराज सत्य तो डोगरी का क्यों महाराज हाँ एक दिन मागे कर चाल तरफ सत्संग कर लियो तो मारो भाव है महाराज ठीक भाई आपकी इच्छा है तो आ जाओ कर ले सत्संग। तो वो भाई का गिरो लड़के झुपड़ी में ही रुकी सुखी झोपड़ी के ही जो भोजन प्रसाद बनाए और आसपास की 5-7 बहनों और क्यों कि आज मैं गुरु महाराज आई आपकी ना सत्संग सुनवा जो आवत है 5-7 भाई बेटी है। अब गुरु महाराज आया और सत्संग सुनी
सत्संग की बात है छोटी लागी। तो अब जब सत्संग खत्म हो और मैं पाचा जाबा लग गया ना भाई महाराज गया, तो भाई का ही महाराज ने सीख दे भाई अंतर पा रहा है अट्टी में भी डोगरिया घर के सामने कोई वेश्या हली जो 3 मंजिल की हेली तो गाना कपड़ा को कोई आ रही बना धन को कोई बाबी मेरे को रोकाऊ देख ली ओ कौन यो यार एक वीडियो साधु जिना डोगरी नहीं है जाते जाते टाइम में ना कोई डोगरी ना कोई महाराज ने कियो तो महाराज आज तो है ना सत्संग में बात तो बहुत बढ़िया किया हीरा पन्ना बरसा दिया गुरु महाराज के भाई ये था कि हमको भाव हो जान को देना मालूम अब वो बयान किया ना हीरा पन्ना बरसा दिया तो भविष्य आज जी का काल में बुरी हो सकती तो भविष्य का सोचो और एक संत लोग रहे तो बड़ा चमत्कारी रहे एक रीति सीखी रहे और आ डोगरी है गरीबड़ी तो महाराज ने जाइए अड्डे ना एक सत्संग कराइए एक सेवा करी ना तो गुरु महाराज को कृपा करी जो एक तो धर्म हीरा पन्ना आ गया हीरा पन्ना आ गया तो अब ना आ तो आए तो 4 मिनट के लिए बनाया आपने आगे बढ़ बिन ज्ञान ध्यान भाई लड़ गया तो संसार में तो यहाँ तो अपनी पाचर आ गई है तो कहीं करा आ जाई ना महाराज जहाँ आप ही कोई बुढ़ो महाराज गया हो तो आप ही घर महाराज की सेवा करो तो आपने हीरा पन्ना ओ बाब ये और क्या ऐसा निकले बाजार में कोई महाराज मिल लेते जामा तो अट्टी में कहीं एक कोई शो आदमी हो जो धंधा कर पाओ जोरा हो हाँ घर वाली कहती है उसका मार जाओ ना तो कहीं धमकी दे तो कहीं ज्यादा तंग करे तो होंगी साधु घर वाली नहीं कहती बार यार क्यों एक दिन का ही ओडी बार गाय खाई नहीं ना उनका मारना खाने आओ तो हो जो करा साथी कोई चमची ने वो मार दिया वो जाओ वो घर वाली निकल दी अब घरों में निकल गई पर साधु हो वो तो सही देखी तो देखिए वो साधु बना के खाई लकड़ी में तो कहीं करा अरे भाई रोटी वो जुगाड़ तो करना पड़ी तो कपड़े ने रंग लिया थोड़ा टीका टपका काट लिया 2-4 माला बुगाड़ माला फेर ली और बाजार में आए भरे हरिओम हरिओम अब कहीं हो सा ऐसा ही नजर पड़ी भी महाराज वो तो महाराज बड़ो मोटो था और देखो लाल टोरियो महाराज तो आप चावा यार लग गया प्रणाम दिया महाराज प्रणाम वही कुछ हाँ भाई बोलो अजी आपने घर पधारो और सत्संग करो आपकी सेवा करो महाराज ने आई चाबी क्योंकि हरी इच्छा सचालो अब वैसे महाराज ने घर आई और बिलाड़ में डोगरी का गए यानी कोरियोरी में बैठेगा वैसा का कमी सोफा सेट पर बैठेगा महाराज ऊपर बैठो हाँ काई जी मुकाई बनाऊंगा खीर बनाऊंगा लो बनाऊंगा वो देखिएगा आज तो आज चिकड़ी बैठ रही है कि भाई यार इच्छा हो तो सब बना दे सब सीख अब के वो मतलब अच्छा पकवान बनाया और महाराज ने रोटी जिमा करा अब महाराज आगे बैठ गया रोटी जिम दिया और रोटी जिमाती जावे और गड़ी का उच्ची नाल उच्ची क्यों नाल बाहर जाके आपने हीरा पन्ना बरसे तो संदेश सेवा करा तो हीरा पन्ना बरस और महाराज भी सोचते हैं रोटी जिमा देना तो गड़ी का ऊपर ही नाल फिर ध्यान खा पाओ रोटी जिमी तुम्हार ड्यूटिया और हीरा पन्ना खाए ना बरसे चल बाकी की पटकी ना पीकी पड़ी तो महाराज पूछो कि काहे में भाई थोड़ी यार पीकी लागे जब बात क्यों हो महाराज हाथी क्यों की हाँ हाथी की क्यों क्या भाई क्या बाहर थोड़ी देर पहले सुबह आ सामने है ना गरीबी डॉक्टरी ये क्यों करे एक वीडियो के साथ तो आयो सादा कपड़ा में हो और ये सेवा भी कोई खास नगरी में काहे को नहीं करनी
लेकिन जाते जाते वो हमारा कानून सुनी ए डोकरी केरी का महाराज आज तुम्हारे हीरा पन्ना बरसा दिया, बहुत कृपा करी। तो महाराज तो मुँह या ना ऊपर जीव डाले के भाई रोटी जीवते जीवते कोई हीरा पन्ना बरसे तो मुँह बाढ़ जाके यार कितना ही रहना वो साधु समय क्यों अरे माया भी लोग जब वो पाचो माई गए कि भाई तू हाथी कहती ना हाँ तो अब मुँह भी हाथी की क्यों गई तो हाँ महाराज थे हाथी की पाचो वो महाराज कहीं गए अब बात अपन माता की कहीं क्यों महाराज कि वो सती वो संत था तू वैश्या में भांड थारा मारा करमऊ तो कोई पत्थर पड़े नारायण। अरे भाई तू बेग भी संत की ओर आप लोग को जाओगे कि वाह भाई भाई सती और वो महाराज आयो जो को भी संत हो वो सती वो संत था और अडी तू वैश्या मुंह भांड तारा कर मन देख और वो तो मोई भाई खाली बेश कमार लगानो पड़े जीव साधु यूं भगवान को जड़ जड़ बोलो ऐसे ऐसे खाई ये थारा मारा करबो तो तू तो केवा हीरा पन्ना बरसे ए बाटा ने पड़िया जो कोई छोका भाई बिचा जो कोई छोका वे की होटा क्यों है भाई संसार के मायने संत की परीक्षा क्यों होवे शब्द सात शब्द पर की है बको बढ़िया घर नार सोरा तो जग पर किए रे गणवा जे तलवार। संत की परीक्षा क्यों शब्दों करो संत पीछा है संत अपन माया में उलझा लिया कि अपन माया में काट और परमात्मा मिला दिया इसकी परीक्षा क्यों हुई शब्द सादा शब्द पर किए बको बढ़िया घर नार और घर की स्त्री है ना सुखम तो बड़ी सेवा करे पति की लेकिन जब कोई दौर वक्त आ जाए पति में घर में नादारी आ जाए या पति बीमार हो गया कोई बुरो वक्त आयो जी टाइम के माए तो भी प्रेम पति रहे यहाँ की सेवा करे देखियो वाह सती नारी की परीक्षा का तो है बुरा वक्त सूरा तो जब रखी है रणबाजे तलवार और शूरवीर है घनी ऊंची ऊंची बातें करे कहीं कि देश की खातर मैं मर जाऊं और जी टाइम में युद्ध आवे और जी टाइम के मायने पीठ ने दिखावे और युद्ध लड़े जिको वो शूरवीर ज्ञान आप अपनी भक्ति करा शूरवीर प्रणाम करो काय प्रणाम नहीं आज महाराज कियो क्या अपन राम करना हाँ महाराज आप कह रहे तो सही बात है करना चाहे तो महाराज किया और आप ही बात ना अड्डे यानी भूल गया तो आपने करो नहीं क्यों कि संत अपन बार बार चेतावे और नर्तन मिलियो ना अपन नर्तन वो कोई आसान चीज नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इतना बड़ा बड़ा देवता है ना वे भी मनुष्य शरीर की आशा कर दिया तो महाराज के वे वाणी जी को कविता महाराज नहीं कर मारिया रामानंद जी महाराज कविता महाराज कि मूरख तन दर कहाँ कमायो राम भजन बिन जन्म कमायो पहली बहुत और को दियो पुण्य जो वो सत्संग नहीं करे राम जी भजन नहीं करके और को कि मूरख तन दर कहाँ कमायो तन यानी मनुष्य शरीर ना पा के मूर्ख को काई कमाई करी राम भजन बिना जन्म कमाई राम जी को भजन नहीं करियो राम राम मुंडा नहीं करियो ना पा वो जन्म तो जाए 100 साल गिनती का है ये तो खत्म हो गया एक संत थारी उमर रा गिड़ियोड़ा दिनड़ा जावे रे जाजी थोड़ो राम ने शिवरे थोड़ो राम ने शिवरे गिनती का दिन है ये तो रोज कमोरिया ही है ये बड़े भी कौन क्या नाम खर्ची है अब रोज खर्च करा तो धीरे 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 खत्म हो रही एकदम खत्म हो अपन पाच राम जी इधर चालन बट बड़े चाल जब आपको कहीं बोलो दिखाओ राम जी ना
इस पर सोच करो, विचार करो। अठी तो बड़ी मौज है, पर विचार अपना आगे को रहना चाहे। एक नदी, नदी के मायने एक हाथी मिलोड़ो लाश पे, तो लाश है ना पर डूबे हुए ना तरे, तो हाथी बहते हुए तो जाइयो ना, तो एक आग लगा दियो और हाथी पर बैठ। अब हाथी को मांस खावे और तस लागे तो अरे भी नदी में तो बेरी। अब नदी तो वही बहती रहे, बहती बहती नदी जावे कटे समुद्र में जा रहा है। अब वो कागलो का ये सोचे मन में बस अब अपना कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाथी तो बुढ़ो है, अपनी उम्र बीत जाए तो वो लटे हो, प्यास लगा गई तो पानी नदी के मायने मोह मीठो पानी आ रहा हो, पानी पीता रहे काहे कम। अब वो आगली सुध सारी भूजो और वो तो विपरीत जीवन बीता बना। अब धीरे 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 एक दिन नदी बहती बहती समुद्र में मिली। अब वो हाथी समुद्र में चली। अब नदी ही जब वो हाथी वो कागलो है ना, चाहो तो उधर धरती पर जा सको। अब समुद्र के मायने गयो तो समुद्र को कोई वार पारे, समुद्र तो कई कोसों तक पानी पियो भी मतलब, और पानी समुद्र में किसो है खारो पी नहीं सके समुद्र को पानी पीवा हमको। अब वो समुद्र का बच्चा आयो, अब हौसला क्यों पानी पीवे तो खारो पी नहीं था। अब वही समुद्र में लहर उल्टा बड़ी बड़ी। अब हाथी जी तो अब डूब गया, अब हाथी नहीं कर। अब देखियो रो बताई कर, अब वो डूब जावे तो आगे कोई पानी को वार पाई को अंत के मायने भी ना प्राण छोड़ना पड़ेगा और मरना ही पड़ेगा। लेकिन वो समय रहे तो चेत जातो और उधर पर नदी में होने जतरे भी वो है ना धरती में चल जाता तो बचा। अब भाई आई गति आप नहीं होती। आप भी माया रूपी हाथी पर बैठा और इच्छा रूपी पानी पी लिया। अब आ माया है ना अपन अति सुहावनी लागे इन आपको छोड़ पड़ी जा, और इच्छा ही है ना इको पानी भी आपका धन गुणा राज चौगन। एक इच्छा पूरी हुई नहीं तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। पहली इच्छा मकान बनाओ सा, मकान की इच्छा पूरी हुई क्या इच्छा जाए एक कार भी हो सा, जिनकी कार होगी वो क्या इच्छा करी और कोई बढ़िया और 10-20 लाख की बढ़िया गाड़ी। इच्छा ही नहीं खत्म नहीं। और अंत के मायने में अगर आप इमें ही रह गया माया से पेट में रह गया, अंत समय के मायना जब अपना प्राण छूटी ना जब पच पछताए हो क्या जब चिड़िया छुड़ गई। अब अपने संत चेतावे अरे भाई भजन कर लियो, सब मेरे थे भजन कर लियो। आपको कहीं सोचो सब के हो जाए मैं भी केपाड़ा भी ज्ञान हो ना आगे ज्ञान में रस में है। लेकिन केपाड़ा में सुनवाड़ा में दोनों में फर्क है। जो कोई ज्ञान धारण कर लिया वो बड़ो संत आपने जो केरिया ना केरिया जिस चीज में जो धारण कर ली ना वो भाई दुनिया नहीं तो भाई है ना आपने भी एक अतिशान हो क्या अपना बडेरा मिले ज्ञान अपने भी मानो है। आज आपको शरीर स्वस्थ है, अब बेटा राम राम कर सका, राम राम जी ज्ञान कोई सत्संग करावे तो सत्संग सुन सका। इस सत्संग को लाभ तो है दुनिया सत्संग की समझे तो रेडियो लगा दिया पेटी बजा बजा रिया है 4 बजे तक दम से उठ रही एक बटर भजन बोल रिया कहीं है सा काल में तो सत्संग रही सा आनंद आई सत्संग काय हरी रात ही बोलू या सा 5 बजे आरती गई बिना काय समझे सत्संग। तो सत्संग बोली भाई वो कीर्तन है गाली रस है एक बढ़िया राग आ रही हो आप राग में सुन सुन भजन हो रही है। जितना भी भजन गाबाड़ा है ना बेकाई केवे बिको कोई नो न करे गाबाड़ा तो मन में सोचे अपने तो भाई आज रात डबल की पेट नहीं है सुबह बैठ जा बन जाए अपना टेंशन खत्म। अब तो दान भी नहीं पहले तो वो सोच रहे हुए ए भजन करे चाहे डूबे चाहे काई करे अपने काई लेनो क्यों अपन तो अपना बैठ बुझाओ मतलब
और घर दड़ी रहे लाई तो बिन ज्ञान को तो वो सोचे आपने घर पास से हो गया ना बस और नहीं करा संतन पेट में देती होगी। अरे भाई आप तो खाली शुक्र बनियो आपको भलो नहीं हुई लोग कहते हैं वे भजनों में क्या है राम गुण गाय रे प्राणी जबलक सुखी शरीर गारिया। अब राम को गुण ना तो वो बाड़ो गावे और ना गुण बाड़ो गावे दो ही ले सुबह अपना अपना धंधे नाम से बात ऊटर भजन को तो दो ही रीता रह गया। और जो राम जी का धन ले लियो सुबह उठना ही पेट 12-10 मिनट आप रख दियो ना यान वो उठ जो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम का भी भजन कर लियो ना दिखे जो धन की फोटो बदली असली ध्यानी हुई ध्यान तो करे नहीं कई बार। हाँ काय मतलब ऐसा कहाँ से है असली धन किसको है आपने वो राम जी को संग चले सोई तन है रे संता छूट जाए सो माया। अरे संग चले सोई तन है रे संतो छूट जाए सोई माया। और साथ चाले आपने संग चालो साथ चाले वो है दर साथ कहीं चाली का आपने तो जो ये भरिए रिके वहाँ साथ चाली ये 10 मंजिल के लिए का साथ चाली कुटुंब परिवार मोगलो है लेकिन वो साथ चाली साथ कहीं चाली। अरे आप जो राम जी को भजन कर लिया बार सत्संग कर लिया इमा जो पुण्य बतियो वो साथ तो संत कह रहे की भी कमाई करो बाहर संसार की कमाई छुड़ाओ बोलो संत पर भाई हाथ तो से करो काम मोक्ष से करो राम तो क्यों काम हो जाए तो क्यों हाथ में रहते। अब ये बात ने समझ से क्या जगो तो भाई पार हो गया और नहीं समझा जगो क्या दिखता कर महाराज आगे ब्रह्मा कि राम भक्ति गति जानी रे नाई भोंदुर भूलियो धंधा रे माई। कि राम जी की भक्ति करनी तो अपन क्या करनी आ गति जानी को भोंदुर भूलियो धंधा। अभी राम जी भजन आपको भूल की माँ धंधा सुबह उठते आप धंधा ला गया। अब कोई कहिए गए आज सत्संग ऐसा तो चाल होगी आप अड़ा चालता बढ़ते तुम्हारा काम करो तो जाता है हाल बेचारे। अभी धंधा कमाई ना पर राम जी भजन छोड़ दी अब छोड़ तो क्यों भजन तो और धंधो आप खेलियो ये धंधा को माया तो एक ही अवश्य छोड़ एक जगह भाई कि भाई धंधो तो रात नहीं है 2 घंटे का मायना आप कहीं मरेंगे से पूछो तो संत के में आप अगर राम भजन में समय बिताओ ना तो परमात्मा ने जो देड़ो है जो दिखियो दिखियो गांठी भाई ना पार संत का बड़ा बड़ा आश्रम है वे संत का ही काम न करे तो भी संत के व्यवस्था अपने आप ही करके राम पार के आश्रम देखो हजारों आदमियों को प्रसाद रोज बने ऐसे आश्रम में हजारों आदमी रोज अंशेत्र चाले और वे संत का एक हड्डी उठा हड्डी को काम न करे क्योंकि भरोसे बेटा है भगवान बुढ़े भी राम जी पूर लिया और कोई कमी न तो राम जी ने हर बात की चिंता है। आप अगर भजन करवा बैठ जाए समय कर माइन अगर काम को भी हो ना तो राम जी भी सोचे कि और बाहर बैठो तो अपना नाम हो बैठो तो भाई एक ही चीज क्या चीज चाहे इन जगह की व्यवस्था आपको करा क्योंकि जी के आप भरोसे रहवा ना इन हर बात की चिंता रहे। एक जंगल के माई ने एवढं लिखो गुवाड़ियों तो खेच रहा अब शाम के टाइम में रोड पास आ रही हो ना जी टाइम को मैंने एक बकरी डब दी आदर चल गई चलना सारा रोड आइयो और भाई एक बकरी जो बेटा कापड़ में जंगल को फोटो कर और बाबू बकरी एकदम ध्यान वीडियो तो रखा आप तो ये वाड़ा तो आप जड़ी सब चल गया आप देख ले अब खाएगा अब ये जंगली जानवर है कि शेर है आ गया है जानवर तो कहीं रास्ता बहुत है भाई यहाँ डर के मारे विचार करते करते चाल रही जब तेरे तो एक शेर को पिंजो ना मिलो खोज वो दीचो
अजान की लोग वो जंगल का राजा जो शेर है ना, ये शेर को कुछ तो काय करा हम अब बोली को शरण बोलने की शरण हो गया वहाँ पर पहलवान को तो बस निर्गुण डर लो भाई तो बात तो भाई है ना आराम भी शेर का पंजा का करना भेड़ आराम बेटी बेटी भागवत वाला तो थोड़ी देर बाद ना एक जंगली जानवर आया तो देखा करो ना बकरी ये मारा बने आप तो डर रही ही कौन है बे आप करना यार डरी बोला ना देखियो कि बकरी तू डरी क्यों बोला तो मार खाऊं मैं तो बकरी बात सिखाई क्या कि मैं क्यों डरूं मैं तो समृद्ध को शरण हो गई कौन को शरण ओ खोज कौन गया देखियो कि कुमार शरण है मन काय हो जाए ना वो दंड ये ना कहते जो तो भाई वो अपना जंगलों को राजा शेर है बिल्कुल फौज है अच्छा मैं का शरण हो गया जब भाई माफी का मन मार दिए कैसे ऐसा सही है अब जितना भी जानवर आवे ना तो भाई वास्तव में भी बकरी को शरण सोना और हिम्मत नहीं करेगी इन मार आयान करते करते आबाद शेर कर पड़ गई कहता का शरण के माई ने बेटी था का पंजाब को शरण मिल बकरी के और डरे ही कौन जान हुई और बिल्कुल कोई नुकसान नहीं था तो शेर खुद आयो चाल शेर आ तो बकरी आ तो डरी जो बोला तो क्यों भाई देखो ओ पंजो कौन को है वो तो एक शरण बेटी मन को डर जो ओ भाई ओ निशान तो मारो पंजाब में हाँ तो भाई मैं आपका शरण बेटी मन को डर तो शेर खुश तो तुम्हारी शरण के माने तीन पे बेटी है ना अब तन चिंता कर भाई कोई बात करो अरे तो बुलायो हाथी ना हाथी तार पीठ पर चढ़ाई बकरी पीठ पर चढ़ा अब इन्हें है ना बढ़िया बढ़िया कुबड़ो हुआ भूखी यार रात भर की हम भी ना सेवा में लगा दियो हाथी अब समृद्ध को शरण में लियो ना तो दूसरा ना हम सेवा में ला गया और दूसरे दिन सुबह से एवड आयो पांच भी एवड की बेड़ा वो अब ये कहानी में अपनी शिक्षा नहीं मिले कि आप समृद्ध को शरण ले लियो ना तो पचापन की दरबार भारत रात में बोली ना सिमरत में तेरा शरणा दिया ओ सिमरत में तेरा शरणा दिया ज्ञान सूर्यो है गुरा ज्ञान सूर्यो है गौरा सारा मुख तब मेरा मन गया वो सिमरत में तेरा शरणा लिया सिमरत की क्या सिमरत की क्या जो सबसे ऊंचा पद है वो सिमरत कौन है परमात्मा बिको अब शरण लियो तो भाई कहीं हो ज्ञान सुनियो गुरुराज जी का मुख से गुरु महाराज का मुख को आपको ज्ञान सुनियो ना जल्दी तो अपन मालूम लोग प्रियो का सिमरत कौन है देखियो तो अपन गए सिमरत को शरण न मिले तेरे तो छोटा मोटा है ना भोगा पड़ गया बेडर बाड़ी जो तो ही आप दूर जा थोड़ा दुख आवे ज्यादा संसार कर जा कोपा पड़ी जा पूछ करा के मैं डर बढ़े काय जा तो लड़ा डर की वाव लोड़ी तो बात ही नहीं करी थारे जीव दुख पड़ियो अब लई वो घर में रेवे जी तो ठाणो बना लो पाणो अब वो काय चक्कर चला गया तो क्या बात वो डरे ते बाबा जी वो काय मुख्य में जानता अब वो करे वो दुख मट्टे बोले संसार में दुख तो देखो चलता नहीं दुख मट्टे बोले तो क्या महाराज ते क्यों जान कर दियो तो दुख न मिलियो अरे चूक रे की चूक काय के वो चूक रहेगी अब लई मर पड़ तो करिए वो क्यों जान और फिर चूक काट दो पाची करोगे भी संत के वे रे भाई एका चक्कर में मत पड़ो ई पचत रामजिया भजन में लागो वो सिमरत को शरणों मिल गयो ना तो ए सब देवी देवता जान वो हाथी हम सेवा कर रही हो भी बकरी जान देवी देवता हम ही आपने सेवा करी फिर राम जी का नाम ने पकड़ तो देखो अब राम जी का नाम ने तो समझ लीजिए छोटो और ए है ना
इन समझ लिया ए बड़ा है भाई। जबकि राम जी का नाम से बढ़कर कहीं को ना। सब आया उन एक मां, डाल पान क्या फूल, दादू पीछे क्या रहा, जब सींच लिया निज मोड़। बार एक पेड़ है, पेड़ के डाला, पान, पत्ता, फल अनेक विस्तार है, लेकिन पहले सब ने अगर अपना हरियो भरियो राखण में पेड़ ना, तो अब पेड़ की जड़ में पानी कूद गयो, पेड़ की जड़ में पानी कूदियो तो पूरा पेड़ हरियो भरियो। और आप ये खाली एक पत्ता ने पकड़ लियो या कोई डाला ने पकड़ लियो, और भाई मारा तो यूं काम है सा, वो तो इन्हें पानी काम, और जड़ में पानी कूद गया तो पेड़ हो जाए। अब संतान को समझा दिया, एक आप अभी राम जी को भजन कर लियो ना, तो सब देव देवता को समझो। कोई देव देवता आप लोगों को पूजा ही ना मांगे। सबसे बड़ी बात है, आप बात सुनते हुए मिले, बाकी आप लोग सुनवाने मिले, सत्संग बनने मिले। तो ऐसी कोई भक्ति है कि जो खाली एक भक्ति करो तो आप सभी देव देवता खुश होते। आ भक्ति की और भक्ति इम संत के भैया नाम राम राम करो, सारा देवता अपना पर कृपा करी, सेवा करी। अरे एक राजा को कंवर है, राजा है, और राजा को कंवर है, घूमबा निकले ना बस्ती में घूमबा, तो वे नौकर चाकर हाकम सपाही सारा सेवा में खड़ा हो जाए। क्यों? अरे राजा साहब को कंवर है भाई, ये ना कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा को कंवर है, इनकी सेवाएं बंद करें। तो आप भी राजा कौन है? परमपिता परमात्मा। सब देवन को देवर मैयो, सब पीरन को पीर वो। सब देवन को देवर मैयो, सब पीरन को पीर। केत कबीर सुनो भाई संता, राम सुख किसके। सब देवता के ऊपर देवता कौन है? परमात्मा। सब पीर को पीर है, तो सब महाराज के लिए एक नाम सुख किसके। राम जी को भजन कर लिया तो सारा देवता खुश। अब जदी तो संत कहे कि आप लोग है ना, एक तो उड़ज उड़ज मान लिया, एक तो सीधो रस्तो, एक तो गोतो खास मिलना, एक तो सीधो रस्तो पकड़ा के तो सीधा पकड़ो ना, संत अपना सीधो रस्तो पकड़ा। लेकिन आप पकाएगा ना, बहुत दूर भूल गया धंधा, धंधा का मायना को भूल जाओ। एक जाट बाबू चलो कहीं कर दो, बिना कोई कहता ना महाराज राम राम करो, सत्संग करो, अरे हमारे संसार की भाई खूब है ना, जाड़ है, मन टेम। अब उनको संत की बात तो ना मानो, तो मारे तो संसार की घड़ी घटपट लग गई है, अब मारो भजन लो। अब एक दिन वो अपना घोड़ा पर बैठ और दूसरा गांव जा पर है, रास्ता में चलते चलते भी ना प्यास लगी, प्यास लगी जब वो देखियो तो एक बेरो भेरी दिख गया, वो घर में भारत चाले। अब निकल मायने में घुड़ गए ना, तो पानी में डूब रहा, ऊपर खाली हो, तो मैं चाले जरा खटक 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 को आवाज करें। अब वो बेरो भेरी हो जो भी ना देखियो पानी पी के अपन घोड़ा नहीं बनता, बड़े जार में धोरा में शिव पानी आएगा, खुद भी पानी पियो और घोड़ा नहीं धोरा में छोड़ियो भाई पानी पी पाए। पर पे घुड़े खटक 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 यार बोले ना, तो वो घोड़े चमके भी पानी पियो ना, चमके चमके जरा वो झाड़ों को के किसान ना, अरे ओ भाई हाँ सारी खटपट ना बंद कर रहे और घोड़े चमक रही हो। ठीक ठाक साहब आप क्यों जाते हो? वो वेरा ने रोकी बदन डाल दिया, डालते ही तो वही पानी बंद उतार को धोरो तो पानी थोड़ो हो जो बे रोगियो चाह अब धोरा में छाटो तो क्यों फाटा साहब खटपट बंद होगी, अब पाइयो पानी, तो पानी कटो पाइयो पानी तो आइयो पानी बंद है। जब वो पांचों गए कर सो तो डॉक्टर साहब एक बात कहूँ कि हाँ
अगर पानी पाड़ो है तो ये खटपट में ही पाइयो, खटपट बंद होगी तो पानी बंद है। तो आप पर भी भाई यार संसार की तो खटपट चाल रही है ना, आपने धंधे जानो, रिश्तेदारों में जानो, आज वो काम है, आज वो काम है, ये खटपट के मायने करो समय निकाल रामदेव भजन करके। नहीं तो खटपट तो भाई जीवन जगाते चाल बटवाड़े कर अगत माटी सदा आपनो शरीर छोड़ी नहीं माटी रही आ खटपट बटवाड़े कर। बात देखियो भाई, जो डोगरा देखे बाल बच्चा सब काम करके सम्मान नहीं, घर में बोले अट्टो उठा अट्टे मेहरबा की जरूरत पड़ी बेबी राम जन्म ना का बेबी भी खटपट तुझे चाल क्या तू कहीं पर जा रहता है करनी करे तो ईशा है राम भजन कृपा की टेम आकी घाटा बर्बाद खाना या चुको बेटा बेटा ताश खेलत पड़े रखला आदमी ताश खेल पर उम्र ही रखिया अब बता आगे की कमाई करो ना, लेकिन बिना समझ के तो कहीं करे नर पशु ज्ञान है और समझदार हो जाए। तो देखो छोटा छोटा बच्चा 5-5 साल का ससुर बेटा आखिर में फर्क है, आपका जो बच्चे संस्कार डालना जी को फर्क है। अब आप नंबर है आप देखिए आप सत्संग की ने समझा, अरे भाई सत्संग का मतलब वही है, आज आप 2 घंटा सत्संग सुना इनमें कोई एक भी बात आपने प्रश्न आ जाए ना बात तो ठीक है, लेकिन आप जीवन में उतारो तो बोलो नहीं भाई करो के बार सुनवाओ उसे बनाई ये गुजरी काय करती धंधो भैया दूध को धंधो देखो एक नाव के मायने लेट जाती पर है दूसरा काम और बेटे जा दूध बेच और बची जा घर आ बस कर बोल दो बेटे भाई ना कि गांव में दूध बेचती से देखता है युवराज सिंह महाराज जो कथा पास्ता वाल दियो मन में हमेशा आती है आप है ना कथा आपे सुन लेकिन लाल के भाई इतनी पे हाथ क्यों नहीं फटाफट आके भाई पाछी बात करा एक दिन गए इसे जो वीडियो देखो नावाड़ो क्यों भाई कि भाई हाँ हाल के बाद सवारी और बड़ी मैं आती 1 घंटा बाद के बाद नाव चलाओ 1 घंटा तेरे इंतजार करो तो बाप भाई मन में विचार कियो 1 घंटा आप बैठे बैठा इंतजार कर ना बस कर चालू तो आप है ना व्यास महाराज कथा कर दिया आपको कथा सुनती बाजार कथा के बारे में क्या किया महाराज तो भाई राम जी का नाम को विश्वास रखो राम जी का नाम पत्थर तक पत्थर आप तो कुछ नहीं करा अब तो जीवता 8 मास का इतना पता ही नहीं गया राम का नाम हो तो आप तो क्यों नहीं करा तो भाई आप बात पकड़ ली लो संत की आवाज दिया हरदा के भाई ना घर कर दी तो राम जी का नाम पर विश्वास करे तो पता ही कच्चे इंसान को तो बात तो वही है ना सत्संग खत्म हुई और ये राम जी को नाम चालू अब पता नहीं यूं ही है ना भी नावाड़ा ने दौरी का कराया है जो वो नाम पे ही मिल जाता तो ज्ञान ही मिल जाता बस भाई राम जी हाँ ताकि भरोसा आ रही हो भाई राम जी वाह पत्ते ही तरीके बनी था रही वाह पूरा विश्वास ज्ञान नदी उतर ये सत्य पर सही खड़ा है परमात्मा विचार गिरो देख देख भोली गुजरी अपना नाम का विश्वास हो पानी बदल इधर धूपा थोड़ी दे परमात्मा से शक्ति करी तो बात पानी है ना ज्ञान चाले पानी पर जब जमीन को चाले जाते और आराम पार होती है आशा भी तो खुशी होती है। अब मैंने नावाड़ा को इंतजार कर पाई जरूरत को ना इन पेशे की भाई जरूरत को ना आपने तो भाई गुरु महाराज को शब्द अच्छे बात की दूसरे दिन सुबह आई और नावाड़ा तो बैठ तो नहीं यार राम जी नाम के पार फटाफट दूध दियो फटाफट ही पार हो पाचे तो क्या तो मैंने लगा 2-2.5 घंटा सीधा फटाफट ही आ गई क्या लगता हाँ टाइम बस गयो ना क्या भी लगता क्या भी लगा घर शासन जी जो भाई आज तो बेटी आ गई दूध बेचो बोलो शासन जी बेचे ही दूध मतलब गुरु महाराज शिव नाम दियो तो अपना तो सारा क्लैश खत्म हो गया फटाफट जाओ फटाफट आओ काई के भाई यानी यार क्यों राम जी नाम को विश्वास करो तो जाओ तरकीब वाह ईशा महाराज ने तो आपने ही नहीं गए
गए वहां पर सत्संग सुना, वे की सेवा करो, तो आपने थोड़ा पूछे वो कि क्यों मारा जाता है, ठीक सा ठीक है। अब महाराज कहीं दूसरा धर्म कथा कर रिया और राघव जी लाण के जा कथा पीटी सत्संग खत्म हुई। महाराज आप बाकी में सासू जी कह दिया आप हमारे घर बताओ ठीक है सर। महाराज गए कथा बासवा का बाड़ी पेड़ पूजा चावी और कथा बासवा काम करो। अब वही के लिए चालू शाके महाराज हो गया आता भाई बचना चाहे अब जूबा नदी आई और महाराज बाड़ी जाके हाँ वो नाव ढूंढ लो भाई करे तो भी चाहिए। महाराज को नदी किनारा ढक गया, गुजरी तो रोज ही आ भाई ये नाम हाँ मेरा महाराज तार के वाह के नदी मीठी तो बात को छोटा छोटा लोग जमीन पर चाले जा चाहू ना और यहाँ कहती था हाँ महाराज हावड़ा क्यों आया यहाँ पे। अच्छा महाराज होवे तो बोले महाराज तो क्या तीर पर पाँचों मुकार नदी ने देखिए महाराज को नहीं क्या बोले पाँच नाली तो फिर बड़े तीर को वहाँ बड़े बच्चों में लोग बड़े अजी महाराज आज जो ना खाई वो बड़ी जन टुकड़िया आओ ना यार कहते हैं क्यों क्या भाई आओ खाई बाकी तो बुद्धि काम ना करिए तू पानी में कहाँ चाल रही है मैं बड़ा डूबा ये बात ज्ञान काय करो गुरु महाराज थाका शब्द तो मुंह पार हो रही और देखे ये हो गए मुंह डूबो सिद्ध बाकी हो गया भाई सही पूछे कि हाँ मैं तो खाली केबा का बाड़ी विश्वास लेने को नहीं आता और तू ही नाम को विश्वास कर लियो तू पार हो सिद्ध आशा की बड़ी है कि नाम नेचो धार केर गई गुजरी पार व्यास कथा निष्दिन करे रयर पार का बार। अरे नाम को नेचो रखो अब गुरु किसी को पेटी लिखी है किसी को ज्ञानी ज्ञानी लेकिन वो राम जी का नाम को विश्वास किया तो भाई आपने ना ज्ञान नहीं देना महाराज बड़ा बड़ा महाराज रहेगा ना एक तो भाई बहुत पानी बड़ा हो जिन नाम को विश्वास है वो मार हो चाहे गरीब है चाहे अमीर है चाहे ऊंची जाति हो चाहे छोटी जात को है ऊंच नीच कारण नहीं कोई हरि न भजे सो हरि का कोई वो परमात्मा को शिक्षक ज्ञान आ जाता है वीडियो आगे एक बड़ी महत्व की बात महाराज फरमावे आगे कि मेरी मेरी कर तोरे गिरियो हरि स्मरण तो कबो न करियो। अब संसार के मायने नहीं करे लोग मारी 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 करता है महाराज के वाणी जी लिखी तो आ ही गई के मारी मारी करा पर अब बात तो दुनिया की टड़ा की तो मारी तो मारी है बड़ा थारी है गुरु मारी की टड़ा है भाई अपनी ना अपनी समझ डालते तो काई गलत बोले पर पढ़ाई नहीं अपनी समझे खेत काटाऊ यो कटे यो काई काटा तो थोड़ा और मांगना चाहिए सब कह रहे भाई संसार की माया शब्द नहीं समझे पाप मत करो कमाई करनी है तो अपन सत्य की करो क्यों आकर भाई परमात्मा ने जवाब दिलो है तारा लेखा श्री राम करे लो तारी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे तारी उम्र बीती जाए राम न उम्र तो बीत रही क्या बीत रही क्या ना बगैर रेत की मुट्ठी भरो और भी के मायना मुट्ठी थोड़ी ढीली छोड़ो धीरे 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 शर्मा लाके अब आप धीरे 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 अपनी श्वासा रोज जाइए जाते 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 एक दिन शुभ आई भाई और बीत दिन क्या आगे खाई हुई आप लोग आज तो सोचो लेकिन आज तो भाई है ना परमात्मा को ज्ञान ही न करना नेड़ बुद्धि पर आई है कोई कहे भी सही ना संत महात्मा तो कहीं करे तो जवानी के बारे में पाका ही बड़ा दिखाएंगे यार तो संतों को काम है कि बात लेकिन भाई एक दिन आप लोग बूढ़ा को आए अच्छा उस वजन भी ना वजन का तो वही अब बार आप लोग शरीर स्वस्थ है छतरे का वजन कर सकते तो नहीं तो अच्छा
पछतावा ये भगवान को भगवान चाहिए और सब कहे बार बार नर दे नहीं रे करियो अपनों का बार बार नर दे नहीं रे करियो अपनों का। भाई जन सुखिया इन जीव की रे जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरु जी ने याद चालो रे हंसा अपना राम जनारा दे चालो रे हंसा अपना राम जनारे दे बंचे सदारे बापत को बंचे सदारे शिव सरकारिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। अब संता पर कहे चालो नीरे राम जनारे हंसा को कहे जो सत्संग में लाग गया सो हंस है क्यों एक आकृति निकल गई और परमात्मा का नाम का हीरा मोती चुपा ला गया फिर तो हंस है हंस को क्या काम है मोती चुराए हंस है ना समुद्र में रहे तो मोती चुके मीनकार माछा बन चुके तो यानी हंस स्वरूपी जो संत है वे राम नाम का मोती चुके तो मीन का माछा यानी संसार की थारी मारी काम क्रोध लोग लालच ये जनता भी दुर्विषय नहीं है थोड़ा अच्छा नहीं हंस और हंस को देश की जो है वही हमारे लोग चालो नीरे हंस अपना अरे वहां पद को वंचे सदारे शिव संकादिक से पृथ्वी पद की तो वंचना शिव यानी महादेव जी संकादिक यानी ब्रह्मा जी का 4 पुत्र है मानस पुत्र संकादिक और शेष के वे शेषनाथ जी महाराज है ना बताओ ऐसा इच्छा कर लिया कि विदेश में चलना और विदेश में चलवा की खातर मनुष्य शरीर चावे और भजन चाहे तो मनुष्य शरीर भाई मिल को देवता देवता खुद आशा करेगी देवता दुर्लभ है एक बार देवता की सभा जरूरी बार बेटा ना क्या सभा होगी तो भी सभा के मायने एक देवता प्रश्न किया कि लोकमा को लोक बड़ो है देही में को देवा नामा को नाम बड़ो है सेवा माँ को सेवा। 4 बातों को प्रश्न पूछो कि लोग 3 लोग है ना स्वर्ग लोग मृत्यु लोग और पाताल लोग 3 लोग इन लोगों में लोग शुभ और देही में को देवा आपने देही ये ज्ञान की संसार के माने 84 लाख देही है अब क्या लग 84 झोल तो 84 लाख प्रकार का शरीर है ठीक है मायने जल का जीव भी आ गया पेड़ पौधे आ गया मनुष्य भी आ गया देवता आ गया भूति आ गया सब आ गया 84 लाख और नामों को नाम बढ़ो परमात्मा का नाम की कोई तो कहीं हरिओम कर रिया कोई कृष्ण कर रिया कोई राधे राधे कर रिया कोई शिव शिव कर रिया कोई राधे परमात्मा का नाम अनेक है पर एक के मायने बड़ो नाम विश्व और सेवा मां और सेवा की संसार में यही है कोई माता पिता की सेवा कर रिया कोई गुरुजनों की कर रिया कोई गाय की कर रिया कोई कबूतर की कर रिया कोई कृषि सेवा में आ गया सेवा भी संसार में और सेवा में सबसे बड़ी सेवा कृषि 4 बातों को प्रश्न एक देवता वाणिज्य के में लिखे हुए होते तो इंद्र कहे कि भाई बातों को उत्तर क्यों बोले अभी के मायने कोई समझदार देवता हो तो महाराज हमारी बुद्धि के अनुसार जो उत्तर दे आपने जगह को स्वीकार बोलो दूसरा देवता खड़ो होता है उत्तर देवे कि लोक अमृत लोक बड़ो है देही में नर देवा नाम बड़ राम नाम है सेवा मां संत सेवा।
दिन से थोड़ी तबियत ध्यान चाहिए दुकान आती काही तो दिवसा ते लोकम मृतलोक मृत्युलोक शिवाय जीव बारा होणार इके मायने जो भी जन्म्या ना बेनो भरनो पड़े जीव को नाम कहिए मृत्युलोक और देही में नर देवा इस 84 लाख यूनियन के मायने देवता क्या देवता के मायने शामिल है देवता और आत्मा इस सब के मायने सबसे बड़ी देव किसी कहते हैं नर नारायण देखे वे ये देही में बचावा तो नारायण बन सका यानी भगवान की बराबर बन सका और नामों में बड़े राम नाम है राम जी का नाम जितना भी है जी के भाई ना राम जी को नाम क्योंकि राम नाम देखो कब तो सरल है एक छोटा बच्चा ना क्या ना बेटा बोल रहे राम राम वही वही राम और दूसरा मंत्र देखो वही कृष्ण भगवान का मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र है अब यहाँ को मंत्र अगर आप देंगे रटो तो ना कोई गांव की कोई पट बाहर रहना उच्चारण ही सही ना वाणी ना ये क्या है जानना हाँ वो मंत्र पढ़ लेना चंद्रिक राम जी का 4 नाम आ जाएगा और सेवा में तो ये सब चीजें अपन आजमन के लिए अपने भाई एक भजन बोलो तो एक कोशिश किया पासों में भाई रे दिन चारे पुरानी पड़ गई चोंदड़ी वो बीरा मारा चोंदड़ी झटकारे दिन चारे भाई झटकारे दिन चारे पुरानी पड़ गई चोंदड़ी क्या सो जेला रे सुनियन दोन्यो कान मेरा मारा सुनियन दोन्यो कान क्या सो जेला रे सुनियन दोन्यो कान मेरा मारा सुनियन दोन्यो कान गात बते सोगे झटकारे दिन चारे
सुनो भाई संता केवे कबीर सा सुनो भाई संता राखो निसबदारे मायने ध्यान पुराणी पड़ गई चोंदेड़ी वो बीरा मारा राखो निसबदारे मायने ध्यान पुराणी पड़ गई चोंदेड़ी वो बीरा मारा चोंदड़िया चटकारे दिन चारे कोई चटकारे दिन चारे पुरानी पड़ गई चोंदड़िया चश्मा फिर हमारा चुंदर वगैरह चटका है चार पुरानी पड़ गई चौंगड़ी क्यों किया गया इस शरीर इका झटका है 3-4 मतलब आ 4 दिन की है जोर जवानी 4 दिन की जोर जवानी आ देखकर मत भूलो आ देशी दगो की कायाना जुग जुग दुख जुग आई 4 दिन के मायना जवान बना में तो आदमी खोटा छोटा है इन देखकर भाई भूलो मत ई जवान बनाना पा राम जी का भजन में लगा क्यों तो आका अपने ये रस्तो उनको दिया है भजन करे भक्ति करे कि जीव के भरे जग परमात्मा विवरण भेजे और गाता बजाता लेकिन महिमा करता करता आगे शब्द दी जाए और देखो पाप कर्म में रहे ना जरा शब्द जाना है मरे जन जब का दूत आ गया और उड़ता गिरता की इस तरह जा राम पाशा तो आज आपके सामने अवसर है कि आप अपना जीवन अब तो बढ़िया बनाओ अब तो अच्छो बनाओ कि संसार के मायने में आपकी महिमा हो और आपके परमात्मा करेंगे सोफी हो पर बाकत कृष्ण का आप जब तक बाहर अपना हाथ में जीवन है ना 4 दिन है नहीं 4 दिन के मायने करिए वो बस नहीं हो छोटी सी कथा नहीं दो आपने ठीक है बात में बताओ एक नगरी है नगरी के मायने विधान का ही हो कि 5 साल के लिए राजा चलता है और 5 साल पूरा हिया नहीं राजा का अभी जब आत्मा का कि राजा ना एक घोर जंगल हो जिसके मायने एक पेड़ के बांध रहा जाता है 5 साल बाद में जंगली जानवर भी राजा ने 5 साल तो वो राज कर दो 5 साल बाद में छोड़ दिया था बस ढेर नहीं हो राजा तो हर कोई आदमी है ना राजू बड़ा कोई नहीं चाहता है तो 5 साल का छुट्टी खातर बस आगे बढ़ लो बाड़ी नहीं तो राजा न बढ़ लो तो कोई कोई मत करता है 5 साल तो बहुत ले गया वो बस बढ़ लो तो दिखती नहीं तो कोई कोई बढ़ता आप परंपरा चलती आ रही है एक बार एक राजा शुरू की वो मन में विचार किया राजा बैठते दूसरा नहीं करता क्या विचार नहीं करता खाली अपने मौज मस्ती में रहता परा जाता और जाता जाता कोई रोता जाता और घर का ही रोता जाता आपको राजा है ना गद्दी पर बैठते ही जो विचार नहीं अरे 5 साल बाद में अपना जरूर तो दरबार में गए दरबार में सारा मंत्री जन की और भाई बार वो राजा हो ना हाँ साहब आप राजा मारे क्या मान बिल्कुल साहब आप राजा आप क्यों ज्ञान का तो वो कहें क्या थी सबसे पहली मैंने ना 5 साल बाद के मायने तक कुशा पेड़ के बांध हो बस है तो बताओ मारी आज्ञा तो भी आज्ञा के मायने चालो साके काल चालो बताओ मंत्री किया आ देखो साके वो जंगल है वो पेड़ है इके बाद और बच्चों पापा चाहे जंगल के मायने तो नहीं शेर गर्जना करे जीवा को कुछ तो वो वायु भाई दियो पाचो राजा धरा आयो पहले में आते इनके आदेश दियो सेनापति तेरा आदेश है तो जो वो पेड़ है ना
उसके आसपास में 50-50 कोस तक सारे जंगलों की सफाई करा दी और बड़े बाग बगीचा लगाई हो, बेरा बावड़ी बनाई हो और एक सुंदर महल तैयार कर। राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी। अब एक दूसरे दिन में पूरी फौज लागी जो करता बड़े व्यवस्था करवाऊँ ला 5 साल का समय तो बहुत हो, तो 3-4 साल या जतरे की भी जंगल के मायने तो ना ध्यान देख लियो मंगला बाग लाग्यो अड्डे और राजा का मेल में बोलो जीव बत्ती सुविधा अड्डे करा दी। अब वह सारी सुविधा होगी, सब रेडी रेड काम हो और राजा आराम मस्त है। 5 साल होई तो होई और पेड़ ने तैयार रखी जी पेड़ के बांधे पेड़ ना रखो। अब क्यों भाई 5 साल हो, अब राजा मस्त, अब चिंता होना। अब 5 साल जीव पूरा यार के जो राजा साहब अब बदल में पेड़ के बांध रहा हूँ, हाँ जाओ चालू। अब वो घर कर लगाई गया है कि सुनो गया हमारे साथ थे ही चालू। आपका व्यवस्था इतनी बढ़िया जोड़ी है, कोई टेंशन कर रही बच्चों तो घर का ही हंसता हंसता राजी राजी चाले तो कोई हंसता उसको जावे देख ली मैं तानमान देखिए तो सब ज्ञान हो और वे हंसता हंसता जावे। क्योंकि गांव में डोकरी 80 साल की बागाई जन्म की देखती जावे। जब 5 साल हो गए राजा ले राज्य ही बाहर पड़ तो जावे घर का ही पंख मिलता जावे रोता ही नीचे। आज तो बस बोलता आराम ढोल बजाता जा रहा रास्ता खेलता जा रहा देवघर पर डोगरी क्यों रहा भाई। हाँ डब्बो हाँ कूड़ की जान चंडी रहा कूड़ को सोलो पड़ रही और खुशी मनाता जा रही है। तो क्यों क्या डोगरी माँ ब्याह को यो बोलना फिर राजा ने जंगल में छोड़ जा रही है 5 साल हो गए 5 साल हो गए नहीं भाई झूठ बोल रही होते मन दिखे बोलना तो देखा हूँ राजा ले जाओ तो सब रोता ही जावे उनकी रीत क्या है। तो क्यों क्या माँ राजा जा अभी डोकरी खुद मिली कि माँ मैं क्यों रोमा, मैं जब तक अड्डे हारना तब तक मैं मेहनत कर आगे नींद भी बढ़िया ठोक करती। अब माना रो भाई जरूरत को ना मैं तो हसी खुशी जामा का साथ में परिवार हसी खुशी ज्ञान कहते ही डोगरी खुश हुई कि धन्य है राजन का धन्य है तारी बुद्धि ने धन्यवाद है ईश्वर के लोग आइडियो। अब वो पांचला राजा है ना कोई दुख ना हो मैंने भी ले जा बटे छोड़ दी ना जो कि शुक्र तो भाई वो तो दृष्टांत है सिद्धांत अपन सुनो। 5 साल के लिए राजा चुने गया आपको भी है ना 5 साल की मानो चाहे 50 साल की मानो चाहे 100 साल की मानो उम्र है जो का ही है 5 साल के लिए राजा रूपी दे दिया आपको भी राजा यार 5 साल का मायने आप चाहो तो कर सका बाहर अपन भी अधिकार है चाहो तो आप अपनी 10 घंटा भजन करो चाहे 15 घंटा भजन करो अपना अधिकार में अच्छा के बाद बाहर भजन कर आप भी आगे परमात्मा अगर ठोर कर सके बढ़िया नहीं तो संसार में भाई पहली का राजा रिया ना मौज मस्ती में बचन रोता ही जावा यार आप ही अगर भक्ति न किया ना तो अंत समय आएगा आप ही रोता ही जावा आगे जमका दूध मारता ही ले जाए पांच घर का भी वाला एक भी पंख मारता ही जाए नुकसान हो जाए अरे भाई मन क्यों रो एक जगह संत की गति खाई होगा आपको कुछ नहीं संत भजन किरोड़ा है तो मरे ना संत की कोटि में लो पेट बजा बाजे और सब हर जस गाता मंगल गाता राम नाम को स्मरण करता जा रहा है आप देखे ही संसार क्यों तो भाई ऐसे क्यों रो संत ना संत तो आगे ठोर कर ली हमारे लोग जे पास रोका देती तो जगत और भगत को वो दो मार्ग है आप भी ईश्वर मार्ग अपनाओ जो आप लोग रोगो सदा के लिए मिलते आगे भी आपने परमात्मा की अच्छी जो मिलते इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी जी पटेल अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो श्री सद्गुरु श्री राम जी महाराज धन्य हो राम सदा कंशो जितने हैं जितने